नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस। मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अब बात करते हैं अभी नेहा के ऊपर। आज नेहा का व्लॉग आया जिसमें नेहा जो है अपने फैमिली के साथ, तो नहीं दिखाई दी, हो सकता है गई हूँ। तो नेहा जो है खाटू श्याम मंदिर गए हैं और अपने चाचा चाची के यहाँ, फिर वो खाटू श्याम के दर्शन करके फिर वो चाचा चाची के घर आई, रुकी। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो टहलने गई हैं आज से। तो मैं नेहा से कहूँगी हाँ जी, टहलना चाहिए और खूब टहलिए, योगा कीजिए और टहलिए नहीं, ब्रिस्क वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए और योगा कीजिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए। तो काफ़ी वेट लॉस में हमारे फ़ायदेमंद होते हैं। प्लस अपनी डाइट पे भी कंट्रोल कीजिए, डाइट का भी ध्यान रखिए, तो काफ़ी हद तक आपका जो वेट लॉस हो जाएगा और थायराइड की भी प्रॉब्लम दूर होगी। और थायराइड अगर है, अगर नहीं है, तो आपने खुद ही बताया था कि थायराइड मुझे नहीं है, मुझे जो है डिप्रेशन की कुछ जो मैंने दवाइयाँ खाई थी उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया है। तो अब मैं धीरे धीरे छोड़ना चाहती हूँ। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ छूटें और आप जल्दी से ठीक हों और फिर से वो नेहा मिल सके जो पतली दुबली सी प्यारी सी नेहा थी, जो अपना डांस करती थी। समाज क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मैंने भी नेहा के लिए बहुत उल्टा सीधा बोला, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय वक्त ऐसा था, माहौल ऐसा था, परिस्थिति ऐसा था कि जो हमें दिखाया गया और जो गलत भी था। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से सही था, पर अब वो सही चल रही है, अपनी बेटी के साथ खुश है। ताशी की प्यारी प्यारी बातें भी इसमें इंक्लूड हुई। उन सब से तो अच्छा था दोस्तों, जैसे अब एक नीले ड्रम वाली मेरठ में जो कहानी हुई, सबने देखी कि अपने पति को धोखा देके किस तरीके से वो, और फिर किस तरीके से उसके टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में भर देते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और ऐसे कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं दिखाऊंगी, बहुत सारे। अभी मैंने एक वीडियो देखी है, मैं देख रही थी, एक रिएक्शन वाली ही है, मुझे वो पहली बार दिखी वो रिएक्शन में, तो इतनी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रही थी। वो तो विधवा थी और क्या नाम है, पति नहीं था, इतराती हुई आई तो सचिन उसके पीछे पड़ गया करके, और औरतों की ही गलती होती है। वो जो शब्द था वो मेरे यहाँ दिल में चुभ गया। हर जगह औरतों की गलती नहीं होती है, गलती दोनों साइड की, और अब दोनों अपनी अपनी जगह गलत है। हर जगह औरत ही गलत नहीं होती है, कई जगहों पे आदमी भी गलत होता है और कई जगहों पे दोनों ही गलत होते हैं। और जब मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में थी, मैं पेशे से नर्स हूँ, मैंने बताया था। और जो मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में जब थी, नर्सिंग की मैंने, तो जब मैं जॉब करती थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर देखे वहाँ पर। मैं असलियत बता रही हूँ, हॉस्पिटल के अंदर की जो मानसिकता है ना लोगों की, बस इतनी सी है। तो जो जब हॉस्पिटल में थे और वो मैरिड थे, और ऐसा नहीं, उनकी वाइफ भी, देखो डॉक्टर मोस्टली डॉक्टर से ही शादी करता है, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर, प्यारे प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी बहुत सारे डॉक्टरों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दूसरों से चल रहा था, और जो दूसरे से चल रहा था तो उनसे भी बच्चे थे, और वो जिनसे चल रहा था वो भी मैरिड। तो दुनिया में तो क्यों, क्योंकि देखो नेहा का जो सामने आ गया, इसलिए लोग, वो जो थी सोशल मीडिया का एक फेस थी, इसलिए लोग उसे जान पाए। पर जो समाज में और लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं, उनके बारे में तो समाज को पता ही नहीं। तो अगर सोशल मीडिया में जो इंसान था उससे गलती हो गई, तो माफ़ करने का भी फ़र्ज, ईश्वर भी सबको माफ़ करता है ना। बड़े से बड़े देखो मर्डर करके आ जाते हैं लोग, क्या उसके परिवार वाले उसे माफ़ नहीं करते? क्या समाज माफ़ नहीं करता है ना? और क्या ईश्वर माफ़ नहीं करता? अगर इंसान सही राह पे आ जाए तो सब माफ़ कर देते हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया का फेस था, इसलिए लोगों ने ज़्यादा इसको उजागर कर दिया। और अब तो कई लोग तो, अच्छा एक चीज़ और मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगी,
अभी जो दीप्ति वर्सेस सचिन चल रहा है, उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दी, दोनों पक्ष की टकरार हुई और देखो क्या हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई। सुमित महल वर्सेस अलका जी, तो दोनों की जो है क्या हो गई, कंट्रोवर्सी छिड़ गई। नेहा के और सचिन के बारे में किसी को नहीं पता था, नेहा ने अपने मुंह से किसी को थोड़ी ना बता दिया, पर सचिन ने वो बात लाई क्योंकि नेहा की शादी होने वाली थी, सचिन वो बात लेके आया। तो मुझे ये बताओ, अभी तक भी जो नेहा को गालियां बक रहे हैं, मुझे अपने दिल पे सच्चे हाथ रख के ये चीज़ बताना, मेरे सब्सक्राइबर्स, स्पेशली मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो व्यूवर्स, मेरी ऑडियंस, कि क्या कभी नेहा ने किसी के साथ कंट्रोवर्सी की कि तुम मुझे इतनी गंदी गालियां दे रहे हो, तो किस हक से दे रहे हो? अब तो मैं सही चल रही हूँ, कभी करी किसी के साथ? ये कूद कूद के आ जाते हैं। देखो सुमित महल अच्छे रहे, उन्होंने नेहा को हमेशा तवज्जो दी है, हमेशा रिस्पेक्ट करी है, ठीक है। पर एक वीडियो कुछ ऐसा वायरल हुआ जो उनको अच्छा नहीं लगा और फिर पूरी 2-3 दिन तक कंट्रोवर्सी चली, फिर वो लेकिन शांत हो गई। तो देखो बुरा लगा ना उन्हें, कहीं सुमित महल को पिंच हुई ना चीज़। सचिन भी क्यों कंट्रोवर्सी लेके आया, यहाँ पिंच हुई, कोई तो चीज़ बुरी लगी, कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा। लेकिन नेहा को जो रखेल, गंदी गंदी गालियाँ, विधवा, इस गिरी हुई औरत, घटिया औरत, और नोच नोच के जो उसको खा रहे हैं और उसी के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या कभी नेहा कंट्रोवर्सी के मैदान में कूदी? क्या कभी उसने जितने भी रिएक्शन वाले हों या कोई क्रिएटर हो, उनको लेके कंट्रोवर्सी गई, भाई तू कौन है मतलब मेरे लिए कहने वाला? कभी किसी से नहीं करी। उसने वो थंबनेल में गालियां भी देखी होंगी, उसने वो वीडियो में गालियां भी सुनी होंगी, अपने लिए बुरा से बुरा सुना होगा। अब वो सही राह पे चल रही है तो भी, और मैं ऐसे ऐसे आदमियों को दिखा दूंगी, औरतों के बाद, औरत होने के बाद भी कई आदमियों में इतनी हवस होती है कि वो बाहर औरतों को देखते ही हैं। जो मैडम कह रही थी ना कि औरत ही गलत होती है, नहीं, आदमियों में भी हवस बहुत होती है, और कई उनकी हवस के कारण कितनी लड़कियां, बेचारी मासूम बच्चियां बलात्कार का शिकार हुई हैं। जो बलात्कार का शिकार हुई है, वो नन्ही 8 साल की जो आसिफा थी, जो वो मैम चिल्ला के बोल रही थी औरत ही गलत होती है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, तो उस 8 साल की मासूम आसिफा का क्या गलती था? या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक बेचारी डॉक्टर नाइट ड्यूटी कर रही थी, उसको बिल्कुल टांग पे टांग रख के चीर दी, टांगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में हो गई उसकी। तो फिर वहाँ तो वो औरत थी और ढकी भी थी, कोई अपना नंगा अश्लीलता नहीं दिखा रही थी, अश्लीलता जो, या कोई नंगी ड्रेस या कुछ ऐसा दिख गया हो कि किसी को उसका रही हो, वो तो अपनी ड्यूटी कर रही थी। तो फिर ये समाज के रखवाले जो कह रहे हैं कि औरत ही गलत होती है, उसने उसको उसकाया इसलिए वो भगा चला आया, तो मैं उनसे पूछूंगी उस डॉक्टर की क्या गलती रही? जो उसको नोच खाया लोगों ने। कितनी सारी औरतें बेचारी जो बलात्कार का शिकार हो जाती हैं, उन मासूम बच्चियों ने क्या उसकाया किसी को? हर जगह औरत गलत नहीं होता, हवस के पुजारी यहाँ बैठे हैं। अब मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी, नेहा आप ही अपने, ठीक है उससे गलती हुई, एक मौका दो उसको। सचिन को मौका मिला, आप नेहा को भी दो। दोनों से गलती हुई ना, दोनों की बराबर की गलती हुई। और ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं सचिन लवर्स से भी कहूँगी कि देखो इन दोनों से ऐसी गलतियाँ होंगी कि जीवन भर भुगतेंगे, ये चीज़ें आएंगी सामने। बट अब राह पे जीने दो, बार एक ही टॉपिक, वो सही नहीं है। नेहा की हम अच्छी ब्लेसिंग्स की, उसके परिवार की अच्छी ब्लेसिंग्स की, और ताशी तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, और स्पेशली सपना की बच्चियां तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मैं कल रो गई, वो बच्चा इतने उससे बोला मिस यू पापा, लव यू पापा। मैं जानती हूँ नेहा भला ही अपने परिवार के साथ रहती, वो बच्चा कहीं ना कहीं, छोटे बच्चे अपने पापा के लिए पूछते हैं, क्योंकि मेरी बेटी पूछती थी मम्मी पापा कहाँ हैं, सबके पापा स्कूल छोड़ने आते हैं, मेरे क्यों नहीं आते? बच्चों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, माँ ही संभालती हैं।
एक बार आपने नेहा पे भरोसा किया, एक बार और करके देखिए। अब ये कंचन का टॉपिक उठ रहा है, तो आजकल के ज़माने में क्या कोई इतना सीधा होता है कि उसने उसको दबाया और वो दब गई? मुझे बताओ ना। कि उससे अब इतने सालों बाद वो उठ के आई है, और अगर वो दबाती भी थी कंचन को, तो उनके हस्बैंड उठ के उस समय क्यों नहीं आए? हाँ, और अगर इस वजह से डर लग रहा हो कि नेहा ये केस ना कर दे कि उनका जो हस्बैंड है हमारे है वो, तो कानून में बहुत सारे चीज़ें हैं, कानून का सहारा लें। कैसे नेहा इल्ज़ाम लगा देगी? पुलिस में जाएं, हाई कोर्ट है, दुनिया भर के कोर्ट हैं। यहाँ छोटी छोटी बातों का इशू हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, और जो अभी धर्म का एजेंडा लेके आए थे, धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम किसी को बदनाम करें। धर्म किसी को नहीं चाहता हम बच्चियों को भूखी हवस से देखें। धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम गालियां बकें। धर्म कभी नहीं सिखाता कि हम किसी की बेइज्जती करें। धर्म कभी नहीं सिखाता। धर्म सिखाता है प्यार करना, दूसरों की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। धर्म क्या गलत काम सिखाएगा? जो एजेंडा लेके धर्म का चले हैं, उन्होंने तो अपनी तो धज्जियाँ उड़वाई, सामने वाले की भी धज्जियाँ उड़वा दी और अपने माँ बाप की भी उड़वाई। लेकिन फिर भी हम सचिन और मनीषा के लिए फिर भी ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करेंगे कि ईश्वर उन्हें बेबी ब्लेसिंग दे, ताकि देखो बच्चा जब जीवन में आ जाएगा ना, तो कभी कभी मानसिकता चेंज हो जाती है बच्चे के साथ, तो हो सकता है उसमें अक्ल आए थोड़ी सी। और लव यू ताशु, लव यू मेरा बच्चा। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? और हाँ, ये जो गंदी गंदी गालियाँ देखो नेहा को देते हैं, देखो गालियाँ देनी सबको आती है, मुझे भी आती है। जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, हम अपनी पे आ गए, मैं दूसरा एक और चैनल बना के वो गंद बकेंगे, लेकिन नहीं, ऊपर वाला जो है वो देखता है। प्यार मोहब्बत से चीज़ें सुलट जाएं, अच्छी चीज़ें सुलट जाएं, वो सही है। तो अपना प्यार बनाए रखें, मेरी वीडियो पे भी भर भर के प्यार दें, और ऐसी कामयाबी मुझे भी मिले और मेरी बेटी को भी मिले। और आप लोगों की, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस, मैं उस ईश्वर से आप लोगों की खुशियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। सब खुश रहो, सब खुश रहो, सबको ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल।